हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 12 घर्षण। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं। वाहन ही नहीं, कोई भी एक वस्तु जो दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है कुछ समय बाद मंद हो जाती है, जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया हो। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय बाद रुकते देखा है। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही आप फिसल क्यों जाते हैं। किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक लड़के का केले के छिलके पर क्या है, पैर जैसे ही पड़ता है वो फिसल जाता है। घर्षण बल। आइए घर्षण बल को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। आप एक पुस्तक को एक मेज पर रखकर उसको धीरे से धकेलिए। आप क्या देखते हैं, पुस्तक कुछ समय बाद रुक जाती है। अब इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा से दोहराइए। अब पुस्तक को दूसरी दिशा से धकेलिए। आप क्या देखते हैं, पुस्तक दोबारा से रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है। हमने इसमें क्या देखा, हम बाएं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाएं दिशा में कार्य करता है। जैसे मैं इस पुस्तक को इस दिशा से इस दिशा में धकेल रहा हूं तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। यदि दाएं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाएं दिशा में कार्य करता है। घर्षण सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है। क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। आइए इसके लिए क्रियाकलाप से समझते हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कि घर्षण को कौन कौन प्रभावित करता है, इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। आप इस तरह से एक मेज पर एक इस तरह से कैरम बोर्ड को रख के स्लोप से एक सेल को लुढ़काते हैं। सेल की दूरी को नोट कीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल कितनी दूरी तय करता है। अब इसी क्रियाकलाप को नीचे एक कपड़ा, खुरदरा कपड़ा बिछाकर हम इसी सेल को इस बिंदु से लुढ़काते हैं। फिर इसकी दूरी को नोट कीजिए। पहले वाली स्थिति में क्या है, इसकी दूरी ज़्यादा है क्योंकि पृष्ठ नीचे से क्या है, चिकना है। लेकिन दूसरे में क्या हो जाता है, पृष्ठ नीचे से क्या हो जाता है, खुरदरा हो जाता है। तो इन क्रियाकलाप से हम समझ सकते हैं कि जो घर्षण है वो पृष्ठ की सतह पर निर्भर करता है। घर्षण संपर्क में आने वाले पृष्ठों की अनियमितता के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है और एक जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा है। जैसे आप चटाई को खींचते हैं, एक तो उस पर कोई बैठा नहीं है और दोबारा उस पर कोई बैठ जाता है, तो किस समय उसको खींचना आसान होता है आप अपने अनुभव से बता सकते हैं। जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, ये जो पुस्तक है और मेज के पृष्ठ के बीच में क्या है, छोटी छोटी सूक्ष्म अनियमितताएं हैं। इनके कारण ही जो है घर्षण बल पैदा होता है। अब घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण, नंबर 2 सर्पी घर्षण और नंबर 3 लोटनी घर्षण। नंबर 3 कौन सा होता है, लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सतह पर लोट के आगे बढ़ते, जैसे कि हम जो बैग होते ले जाने वाले उनके टायर लगे हुए देखते हैं, तो एक जिसके टायर लगे हैं उस बैग को खींचना आसान है या जिस बैग के टायर नहीं है उसको खींचना आसान है। तो ये लोटनी घर्षण क्या कर देता है, घर्षण बल को कम कर देता है। अब घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य क्यों है। हम देखते हैं कि घर्षण हानिकारक हमारी चीज़ों का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, परंतु हमारे लिए अनिवार्य क्यों है ये।
आपने अपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। एक कांच के गिलास है और एक कुल्हड़ है मिट्टी का, किसको पकड़े रखना आसान होगा? कुल्हड़ को हम आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि कांच का गिलास फिसलने का खतरा रहता है, क्योंकि जितना चिकना होगा उतना ही क्या होगा, उसमें घर्षण बल कम हो जाएगा। चिकने में क्या हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है, तो फिसलने का खतरा ज़्यादा रहता है। किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है तो क्या उसे हाथ से पकड़े आसान होगा अथवा कठिन हो जाएगा। मार्बल के गीले फर्श पर चलना आसान है या कठिन है? आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं। घर्षण अनिवार्य क्यों? आइए ये देखते हैं घर्षण हमारे लिए अनिवार्य क्यों है। यदि घर्षण बल न हो तो हम पेन पेंसिल से लिख नहीं सकते। आप कॉपी पे जो लिखते हो वो सब किसके कारण है? घर्षण बल के कारण ही। या मैं श्यामपट्ट पर कुछ लिखता हूँ चौक से, तो क्या है? घर्षण के कारण ही श्यामपट्ट पर मैं लिख पाता हूँ। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण नहीं होता तो वाहनों की गति न तो आरंभ की जा सकती थी और न ही उन्हें रोका जा सकता था, न ही उनकी दिशा परिवर्तन की जा सकती थी। घर्षण के बिना कोई भवन नहीं बन सकता। अब एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखते तो घर्षण बल के कारण ही वो दोनों चिपक आती हैं। घर्षण के बिना हम किसी दीवार में कील नहीं ठोक पाते। दीवार में जो कील ठोकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, किसके कारण अंदर जाती है? घर्षण बल के कारण। यदि घर्षण न हो तो वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली रगड़ने पर आग पकड़ लेती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, माचिस की तीली का जो बाहरी पृष्ठ है वो क्या होता है? खुरदरा होता है, और हम उस पर क्या लगाते हैं? ऐसे माचिस की तीली को रगड़ते हैं और घर्षण के कारण क्या लग जाती है? आग लग जाती है। अब घर्षण हानिकारक क्यों है? घर्षण के कारण वस्तुएं, चाहे वह बॉल बेयरिंग हो, जूते के सोल हो, क्यों ना हो, वे क्या हो जाते हैं? इस तरह से घिस जाते हैं। जैसे कि आप जूतों की तली को देख सकते हैं कि जूते घिस गए हैं।